हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस क्लास में हम सब ने मेंसुरेशंस, स्पेशली पैरीमीटर और एरिया के क्वेश्चंस हमने किया। आज भी वही क्लास चलती रहेगी, जिसमें मेंसुरेशंस के बाकी कुछ टॉपिक जो रह गए थे, क्यूबॉइड और क्यूब वाले, वो सारे टॉपिक को कवर किए जाएंगे। समय आप सबों के पास में बिल्कुल कम रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, तैयारी करते जाए, पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ये अपने दिमाग में ठान ले। इसके मुताबिक आप सब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। मैं आप सबों के साथ अरुण शर्मा, ओपेरा भाई, AK शर्मा। ठीक है, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर लंबाई तथा 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल है। एक चीज आप गौर करें, आपके पास में लंबाई जो गिवन दे रखा है क्वेश्चन में वो 2 मीटर में दे रखा है, जबकि चौड़ाई 50 सेंटीमीटर में दे रखा है। आप सब अच्छे से जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर का। तो हम इस सेंटीमीटर वाले टर्म्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 50 अपॉन में 100 ये मीटर में आ चुका है। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसके मुताबिक ये L इंटू बी, L के जगह पे हमारे पास में 2 मीटर है और चौड़ाई के जगह पे 50 अपॉन में 100। ये 100 अपॉन में 100 यानी 1 मीटर स्क्वायर। एंड फाइनली दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक चीज देखिए आप, स्टार्टिंग में हमारे पास में भुजा नहीं दे रखा, हमने भुजा को लिया 100। क्या लिया दोस्तों? 100। तो फिर जब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो जैसा आपने फॉर्मूला में पढ़ा, भुजा का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 1 2 3 4, इतना बन चुका हमारे पास में वर्ग का क्षेत्रफल। अब जब इसकी भुजा को 50% बढ़ा दिया गया, 50% भुजा बढ़ाने पर, तो इसकी जो नया भुजा बनी वो कितने बन जाएगी? 150। फिर इसकी एरिया फाइंड आउट करें आप। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास में रह गया 150 का स्क्वायर, 22500। कितना बढ़ा? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितना बढ़ा बच्चों? जो इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, टू 2500 माइनस कर लेते हैं हम इसमें से 2 3 4, यानी 12500। अब प्रतिशत वृद्धि फाइंड करने के लिए 12500 अपॉन में नीचे 1234 इंटू में आपको क्या लिखना है, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा कितना? 125%। और यही इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। एक चीज देखिए आप, ये एक आयताकार मैदान है, इस आयताकार मैदान में उसने मुझसे कहा कि इसकी एक भुजा 4 मीटर है। ये मान लिया हमने 4 मीटर है, और इसका विकर्ण
5 मीटर है, तो इसमें पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? एक चीज देखिए, हमने यहाँ पे ए बी सी डी ये डाल दिया, तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, जिसमें हाइपोटेनियस हमारे पास में 5 मीटर है और बेस हमारे पास में 4 मीटर है। तो पहले हम AB की लेंथ फाइंड आउट कर ले, मतलब आयत की दूसरी भुजा फाइंड आउट करें। ठीक, आइए देखते हैं। AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, PGT पाइथागोरस थ्योरम से। 5 का स्क्वायर 25 25, AB की नहीं दे रखा, निकालनी है। BC 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, यानी AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस का 16, नाइन का रूट यानी कि आ गया ये 3। अब आयत में जितना AB है उतना ही CD होगा। तो आप देखें, नाउ आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ हमारे पास में एक 4 मीटर है और ये आ गया, तो 4 × 12 मीटर का स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जैसा मैंने ये क्वेश्चन किया है एज इट इज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कराता हूं, ध्यान से देखें, कंसेप्ट क्लियर करें आप अपना। हमने पेपर में डायग्राम तो नहीं बताना, इतना टाइम तो होगा नहीं आपको, गिवन कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, ये 13 मीटर गिवन दे रखा है, एक साइड इसकी 12 मीटर है, तो ऑब्वियसली पीजीटी लगाओगे तो ये कितना मीटर निकल के आएगा? 5 मीटर। जिस तरह से हमने ये फॉर्मूला लगाया, आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ये 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ये 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू b का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस किया 25 आया b का स्क्वायर, तो b बराबर क्या रह जाएगा? 5। नाउ एज इट इज आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो जैसा आपने फॉर्मूला पढ़ा L इंटू में B, ये 12 मीटर इंटू में 5 मीटर, 12 × 25 60 मीटर का स्क्वायर। फाइनली दिस इज योर आंसर। गॉट इट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी आयत की लंबाई को दुगना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? ध्यान से देखिए आप, लंबाई हमारे पास में L है, चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल L इंटू में B बना। ठीक है, अब वो कहता है कि लंबाई को दुगना कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लंबाई को हमने दुगना कर दिया यानी 2L, और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, आधा का मतलब B/2, तब इसका क्षेत्रफल, जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 2L और इसके जगह पे B/2, 2 से 2। पहले भी इसका क्षेत्रफल L इंटू B था, जब कंडीशन के अनुसार हमने क्षेत्रफल निकाला तब भी इसका क्षेत्रफल L इंटू B ही आया, यानी इसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा।
यदि उसके लंबाई को दुगना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जो कंडीशन हमारे पास में दे रखा है इसमें ये नन ऑफ दीज, मतलब इसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमारे पास में गिवन दे रखा है 5:4। लंबाई हमने लिया 5x, चौड़ाई हमने लिया 4x। यदि भूमि की चौड़ाई 36 मीटर है तो चौड़ाई हमारे पास में है क्या, 4x बराबर 36, तो x बराबर 36/4, 9 से खत्म, x बराबर आ गया 9। हमसे पूछा इसकी लंबाई कितनी होगी। अब देखिए लंबाई हमारे पास में क्या था, 5x, 5 इंटू एक्स की जगह पे 9, 9×5 = 45। अगर इसकी चौड़ाई 36 मीटर है तो लंबाई कितनी मीटर की होगी, 45 मीटर की। एंड दिस इज योर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वृत्ताकार पार्क की परिधि हमारे पास गिवन दे रखा है। वृत्त के आकार, वृत्ताकार, इसकी परिधि हमारे पास है। परिधि मतलब क्या था, 2πr, और गिवन दे दिया कितना, 440 मीटर। तो यहां से सबसे पहले आप इसकी त्रिज्या निकाल लो, r विच इज इक्वल टू 440 अपॉन में 2π, पाई के जगह पे 22/7, 7 कहां चला गया, ऊपर। 22 दूनी 44 से इसको काट दो, कितनी बार में गया ये, 10 बार में, यानी रेडियस क्या बच के रह गया मेरे पास में, 70 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल होगा, अब वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा फॉर्मूला πr स्क्वायर, ये 22/7, r के जगह पे आपके पास में 70 है तो 70 गुने का 70, इससे ये काट दो, कितनी बार में, 22 का गुना 7 में किया, 154 पे डबल 0, और ये मीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास मीटर में दे रखा और ये इसका फर्स्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में देखे, कहते हैं एक पहिए की त्रिज्या, हमारे पास में यहाँ पे पहिए की त्रिज्या दे दिया 3.5 मीटर। तो सबसे पहले एक चीज आप देखें, पहिया अगर गोल घूमता है तो क्या बनता है इसका, परिधि। अभी अभी पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा, वृत्त की परिधि 2πr, और ऐसे ऐसे वो कितनी बार चक्कर घूमता है, 200 चक्कर मारता है। तो 200 चक्कर मारने में तय की गई दूरी, तय दूरी 2π के जगह पे आपने लिखा 22/7 इंटू में 3.5। अब हमसे कह रहा है कि 200 चक्रों में तय की गई दूरी। हम ये चीज फाइंड करने जा रहे हैं, तो आप 200 से क्या कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाया, नीचे 10, 1 0 से 0 खत्म, इससे इसको काट दो, 7×5 = 35, 22 का गुना 2 में किया, 22 दूनी 44, और 20×5 = 100, यानी कितना मीटर आ गया, इतना मीटर। आप जब इसे किलोमीटर में चेंज करते हो तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर का। तो 1000 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये चीज किस में आ जाता है, किलोमीटर में। 2 0 से 2 0 खत्म, यानी ये बच के रह गया 4.4 किलोमीटर, जो कि सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है।
यहां पे क्वेश्चन में कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। आप एक चीज देखें, ए बी सी डी एक वर्गाकार पार्ट है, वर्ग के आकार के स्क्वायर शेप में है। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो अगर ए बी वर्ग की साइड है, यानी वर्ग की भुजा है, चौदह सेंटीमीटर है, तो यही वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास भी 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इसकी त्रिज्या निकालें आप। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का होगा? 7 सेंटीमीटर का। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। जो फॉर्मूला में हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, 7 इंटू एक 7 से एक 7 काट दो, 22 की गुना 7 में करो, 150। तो यहां पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालते हैं, एक चीज जरा गौर से देखें, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से एक वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर लें, तो अपने आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा यहाँ पे 14 है तो 14 का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपने पढ़ा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7। ये व्यास अगर 14 सेंटीमीटर का है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो 7 इंटू 14 का स्क्वायर 196। इससे इसको काट दिया तो 154। 6 में से 4 कम करोगे 2, यानी ये बच गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं साथियों, दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में, फिर दोबारा देखिए। फिर भी ना आया समझ में, कमेंट सेक्शन में आकर के मैसेज करिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होगी। और जैसे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करो। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद निकालिएगा। सबसे पहले एक चीज देखिए आप, ये पूरा वृत्त है। अब हमसे बोला अर्धवृत्त, आधा वृत्त काट के हटा दो, और हमसे पूछा इसकी परिमाप क्या होगी। जब इसकी त्रिज्या मेरे पास में दे दिया 7 सेंटीमीटर, ये अगर 7 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली ये पार्ट भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि केंद्र से दोनों की दूरी हमेशा बराबर होती है। अब एक चीज देखें, अर्धवृत्त की परिमिति
बोले तो परिधि बराबर हो गया 2πr अपॉन में नीचे 2, क्योंकि 2πr तो पूरे वृत्त की परिधि थी, अर्धवृत्त है, प्लस में इस पूरे की लंबाई यानी 2r। ये 2 से 2 कैंसिल, पाई की जगह पे आपने 22/7 लिखा, आर की जगह पे 7 है, प्लस में 2 इंटू का 7, इससे ये कैंसिल हो गया। 22 प्लस में 7 दूनी 14, 4 2 6 यानी 36 सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। डू प्रैक्टिस, गेट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 28 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 3520 मीटर लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये वृत्ताकार मैदान है और यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है और इसी पे सब लोग दौड़ लगाता है और इसकी त्रिज्या दे रखा है 28 मीटर। अगर हमारे पास में त्रिज्या 28 मीटर है तो आप इसकी परिधि निकालें। एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी कवर करेगा, परिधि निकालेंगे 2πr, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे इसकी त्रिज्या 28 मीटर दे रखी है, इससे इसको काट दो 7 चौक 28, 44 इंटू में 4, 176 मीटर। जब वो एक चक्कर लगाया तो 176 मीटर की दूरी तय किया। अब चूंकि हमारे पास में है कि टोटल इतना मीटर लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितनी चक्कर की जरूरत पड़ेगी। चक्करों की संख्या, एक चीज देखें, टोटल दूरी कवर्ड किया 3520 और एक चक्कर की जो दूरी थी वो थी 176। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3, इससे ये कट गया। यानी कितनी चक्कर लगानी पड़ेगी उसे, 20 चक्कर। और यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। सब कुछ ऐसी चीज होगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में 28 मीटर के जगह पे दे रखा है 21 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 1980 मीटर की लंबी चक्कर लगाने में कितने चक्कर की जरूरत पड़ेगी। एक चीज देखिए, अब के बाद क्वेश्चन में हमारे पास में जो त्रिज्या दे रखा है वो 21 मीटर का है। एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, उसकी एक परिधि। टू पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 20, इससे इसको काट दो। कितनी बार में गया ये, 3 बार में। 22 दूना 44 इंटू में 3, 4 के 12 के 2 कैरी है, 4 के 12 और 1, जब वो एक चक्कर लगाया तो 132 मीटर की दूरी कवर्ड हुआ। तो इतना दूरी कवर्ड करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, सबसे डिवाइड करो। चक्करों की संख्या बराबर हो गया कुल दूरी
एक चक्कर में लगाने की दूरी, तय की गई दूरी 1980 था। एक चक्कर लगाने में 100, जितना निकल के आता है वो आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है और फूलों की क्यारी का जो व्यास दे रखा है वो 44 मीटर है। तो कह रहा उसके जो पथ बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए आप इसी क्वेश्चन को एक डायग्राम के थ्रू समझिए कि ये हमारे पास में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी है और इसका व्यास हमारे पास में गिवन दे रखा है 44 मीटर। कितना है ये? 44 मीटर व्यास। अब इसके चारों तरफ से एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया। एक और हम बनाते हैं, 5 मीटर चौड़ा पथ। यहां से लेकर के ये कितने मीटर का है? 5 मीटर का। जो ये पथ बना है, रास्ता बना है, इसी रास्ते का हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल निकाल के बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसकी एरिया कितनी होगी जो 5 मीटर का रास्ता बना है। आप एक चीज जरा देखें, क्यारी का व्यास हमारे पास में गिवन दे रखा था 44 मीटर, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाले की त्रिज्या व्यास की आधी 22 मीटर हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी तो 22 मीटर थी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये 22 पहले से था, 5 और बढ़ गया, यानी बाहरी त्रिज्या 22 प्लस का 5 27 मीटर का हो गया। अब हमसे वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पथ का क्षेत्रफल, जो बाहर वाला वृत्त है उसकी एरिया में से माइनस कर लो छोटे वाले वृत्त की। बाहर वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया तो यही तो रास्ता बचा मेरे पास जो हमसे पूछा है। अब एक चीज देखिए, पाई दोनों में कॉमन है, आसान बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लग चुकी है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आप देखें, पाई के जगह पे 22/7 आया, कैपिटल आर, एक बार ये 27 प्लस में 22, एक बार 27 माइनस में 22, सात और 2 9, 2 दूनी 4, 27 में से 22 गया तो बचा कितना? 5। 7 से इसको काट दो, 7 7 49, 22 गुने 7 बचे 35, 35 गुना 70, 35 गुना 70, तो वृत्ताकार पथ का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना निकल के आया? 770 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास में 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भरे हुए टैंक में पानी का जो आयतन है 2.6 मीटर क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये मीटर क्यूब में है, हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पानी के टैंक की गहराई होगी, पानी
कि टैंक की गहराई मतलब इसकी ऊंचाई हमसे पूछा है। पूरे टैंक का आयतन बटे उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। एक चीज हम आपको बता दें, पानी का टैंक है, बेलन के आकार का होगा। किसके आकार का होगा? बेलन के आकार का। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर है इसके वॉल्यूम यानी आयतन का। ठीक है, तो हमसे एच अगर पूछा है तो वी अपॉन में क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। ये इसके आधार का क्षेत्रफल आ गया, ये इसका आयतन है। यही चीज तो मैंने लिखा है यहाँ पे। पानी के टैंक की गहराई बराबर है टैंक का आयतन। अब देखते हैं आयतन। आयतन हमारे पास में कितना दिया? 2.6 मीटर क्यूब। ये नाइंसाफी है, मीटर क्यूब में और वो सेंटीमीटर में। पहले एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2 3, हमने 3 बार क्यों मल्टीप्लाई किया 100 से? क्योंकि मीटर पे क्यूब दे रखा है। मीटर पे क्या है? क्यूब। आयतन है ये। 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर के लिए भी 100 सेंटीमीटर, तीसरे मीटर के लिए भी 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल दे रखा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 लेके आए, इससे इसको काट दो। अब हमारे पास में बचा हुआ क्या रह गया? 26000 अपॉन में नीचे 65, 6 5 30, 6 4 24, 25 26, इससे इसको काट दो। कितना आ गया ये? इतना। अब तो ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 100 से डिवाइड कर दे। अब 400 सेंटीमीटर बराबर है किसके? 4 मीटर के। और दिस इज योर आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है तथा उसका परिमाप इतना है, तो उसके विकर्ण की लंबाई। ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, आयत का क्षेत्रफल ये गिवन है 120 मीटर स्क्वायर। लंबाई x, चौड़ाई y, यानी x इंटू वाई हमारे पास में गिवन है 120 तथा इसका परिमाप ये दे रखा है 46 मीटर। 2x प्लस वाई बराबर है 46। तो आप एक चीज देखें, यहां x प्लस वाई बराबर अगर निकाले तो 46 बटे का 2 यानी कि 23। अब ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, और हमसे पूछा उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो पहले उसकी लेंथ पता चलनी चाहिए, ब्रेथ पता चलनी चाहिए। डायगोनल तो तब निकलेगा जब लेंथ और ब्रेथ हमें पता होगा। एक चीज आप देखें, x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर हम लगाते हैं तो ये बराबर होगा इसके माइनस का 4 इंटू में x इंटू का y। ये एक मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे आता है इस चीज को हम अभी आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा बराबर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ये साइड से हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy, ऐसा हमने लिखा आइडेंटिटी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4xy। अब एक चीज, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस का 2xy। अब देखें LHS और RHS दोनों बराबर है, तो हम इस आइडेंटिटी को आसानी से यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट x और y की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके जगह पे इसकी वैल्यू है 23, ये 4, और एक्स वाई के जगह पे x इंटू वाई हमारे पास में 120। 23 का स्क्वायर कितना? 484, 529। ये देखो 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 2 529, 12 चौक 48। ये क्या निकल के आ रहा है मेरे पास में? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर लो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये बराबर रह गया मेरे पास में 49। तो x माइनस वाई बराबर क्या रह गया? 7। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड, और यहां पे है इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज देखें आप, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू आ चुकी है, तो x और y की वैल्यू तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर यहाँ पे अगर 23 है, इससे ये काट दो, 2x बराबर 30 रह गया, तो x बराबर कितना? 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। किसी भी इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू पुट आउट करके देखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23 में से 15 घट कम कर दो, यानी 7। अब हमारे पास में x भी पता है, y भी पता है, यानी लंबाई भी पता चल चुकी है, चौड़ाई भी पता चल चुकी है। हमसे पूछा विकर्ण, क्या पूछा है? विकर्ण। डस्टर किधर गया? विकर्ण की लंबाई निकालेंगे तो ये अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। देखिए ये एक आयताकार भाग है, इसकी लंबाई अगर 15 मीटर है, ये दे दिया 7 मीटर, और हमसे पूछा इसका विकर्ण फाइंड करो, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, हाइपोटेन्यूस हमसे निकालना है। 15 का स्क्वायर 2 2 5, ये 49, यानी ये रह गया 289, जिसका रूट निकल के आएगा 17। यानी इसकी विकर्ण की जो लंबाई हुई कितनी हुई? 17 मीटर, और ये आपका आंसर है। तो साथियों, आज की सभा हम यहीं पे स्थगित करेंगे। मिलते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट्स मेरे पास में आया, सर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एक बार फिर से बताइए, इसका एक अलग से वीडियो बना करके दीजिए। कोशिश करते हैं हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के भी सारे क्वेश्चंस एक साथ कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।